पीएम के लेह दौरे से चीन को कड़ा संदेश। पिछले 48 घंटे में कई दौरे की कूटनीतिक और मिलिट्री स्तर पर बातचीत का असर। पीछे हटने को मजबूर हुआ पीएलए, सूत्रों के हवाले से खबर। गलवान में 1.5 किलोमीटर पीछे हटे चाइनीज सैनिक। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चाइनीज आर्मी पीछे हटी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से पीछे हटी चीनी सेना। पीएलए ने अस्थायी ढांचे को हटाया। चीन के एक हरकत पर भारतीय सेना की नजर। फिजिकल वेरिफिकेशन में पीएलए के पीछे हटने की तस्दीक। दोनों पक्ष पीछे लौटे। बख्तरबंद गाड़ियां अभी नहीं लौटी। तीसरे दौर की कमांडर लेवल बातचीत में चाइनीज आर्मी पीछे हटने को हुई थी राजी। सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार। राहुल गांधी के वार पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, जवानों की वीरता पर उठा रहे हैं सवाल। रक्षा बैठक राहुल के लिए नहीं रखती मायने। एक भी रक्षा बैठक में नहीं हुए शामिल। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर फिर बोला हमला। कहा, राहुल वो सब करते हैं जो जिम्मेदार विपक्षी नेता को नहीं करना चाहिए। राजवंश कांग्रेसी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देते। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, भविष्य में जब फेलियर पर कोई स्टडी होगी तो उसमें कोरोना वायरस की नाकामी भी शामिल होगी। राहुल गांधी ने अपने वीडियो के कैप्शन में 3 मसलों का जिक्र किया। कोविड-19, नोटबंदी, जीएसटी लागू करने पर घेरा। कहा, हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में फेलियर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की आज होने वाली बैठक टली। ओली की कुर्सी पर संकट बरकरार। कानपुर के बिकरू शूटआउट कांड में 3 और पुलिस वालों पर बड़ी कार्रवाई। 2 दारोगा और 1 सिपाही सस्पेंड। विनय तिवारी पहले से निलंबित। कानपुर एसएसपी ने 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। चौबेपुर थाने के हैं सभी निलंबित पुलिसकर्मी। शहीद पुलिस वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से विकास दुबे की हैवानियत का खुलासा हुआ। डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा को पकड़कर सिर में मारी गोली। मारने से पहले कुल्हाड़ी से काटा था पैर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कांस्टेबल बबलू के माथे और सीने पर मारी गोली। सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार को 7 गोली मारी। AK-47 से भी पुलिस वालों को गोलियां मारी। पोस्टमार्टम में सब इंस्पेक्टर नेबूलाल की बॉडी में 4 बुलेट मिले। सब इंस्पेक्टर महेश कुमार को 5 गोलियां मारी। कांस्टेबल जितेंद्र पर AK-47 से गोलियां बरसाई। पुलिस की जांच में एनकाउंटर से 1 दिन पहले विकास दुबे के घर गए थे चौबेपुर के सस्पेंडेड एसओ विनय तिवारी। आला अफसरों को विनय तिवारी ने नहीं दी इसकी जानकारी। विकास दुबे की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। जगह जगह लगाए गए पोस्टर। लोगों से पूछताछ जारी। कानपुर मामले का वांटेड। विकास दुबे और उसके भाई दीप प्रकाश पर एक और FIR दर्ज। विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए का आरोप। बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है विकास दुबे। आईजी मोहित अग्रवाल ने इंडिया टीवी से कहा। कानपुर विकास दुबे केस में बहुत बड़ा खुलासा। हिस्ट्री शीटर के घर से मिला आर्म्स का तहखाना। विकास के घर में मिले 15 जिंदा बम, 6 तमंचे के साथ 25 जिंदा कारतूस भी बरामद। विकास के घर के तहखाने में था 2 किलो खतरनाक विस्फोटक। भारी तादाद में लोहे की कील भी मिली। विकास दुबे के घर 12 लाइसेंसी हथियार का पता चला। पुलिस ने कहा, जांच के बाद रद्द किए जाएंगे लाइसेंस। कानपुर की घटना के बाद बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन। गौतम बुद्ध नगर में कुख्यात सुंदर भाटी समेत 8 गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रियंका गांधी का सीएम योगी पर हमला। कहा, पिछले 1 हफ्ते में प्रदेश में 50 हत्याएं। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। रूस को पीछे छोड़ा। देश में कोरोना के एक दिन में 24,248 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 6,97,413। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 425 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों की तादाद 19,693। देश में अभी 2,44,814 एक्टिव केस। अब तक 4,09,083 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 21 राज्यों में रिकवरी रेट 60% से ज्यादा। कोरोना संकट के बीच राहत की खबर। देश में एक दिन में करीब 1,81,000 कोरोना टेस्ट हुए। अब तक 99,70,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। दिल्ली में एक दिन में फिर 2500 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या 99,444। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 63 और लोगों ने दम तोड़ा। मौत का आंकड़ा 3,067 हुआ। दिल्ली की जेलों में 53 कैदियों को कोरोना हुआ। 31 कैदी रिकवर हुए, 2 की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना की हालत में सुधार। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, प्लाज्मा थेरेपी से कंट्रोल में मौत का आंकड़ा। राजधानी में अब तक कोरोना के 72,000 मरीज ठीक हुए। अस्पतालों में कम हो रहे हैं मरीज। दिल्ली में हर रोज 24,000 टेस्ट। केजरीवाल ने कहा, 100 में 11 लोग मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में टेस्टिंग और बेड की कोई कमी नहीं। सीएम केजरीवाल का दावा। कहा, अभी अस्पताल में 25,000 मरीज, 15,000 का घर में हो रहा है इलाज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,555 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना पीड़ितों की तादाद 2,06,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में 151 लोगों की मौत हुई। डेथ रेट 4.2% पहुंचा। अब तक 8,822 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 1,287 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 84,000 के पार हुई। मुंबई के धारावी में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। दादर में 16 और माहिम में 29 नए मामले।
महाराष्ट्र पुलिस में पिछले 24 घंटे में 30 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 4 की मौत। महाराष्ट्र पुलिस में बढ़ा कोरोना का संक्रमण, 5205 पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा, अभी भी 1070 एक्टिव केस। गुजरात में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 725 पॉजिटिव केस सामने आए, 36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 24 घंटे में 18 लोगों ने दम तोड़ा, अभी तक 1945 लोगों की मौत हुई। वडोदरा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 21 और पुलिस ट्रेनिंग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ट्रेनिंग ले रहे 471 कैडेट्स को क्वारंटीन किया गया। अहमदाबाद में 11 नए कंटेनमेंट जोन का ऐलान, शहर में अब कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या बढ़कर 110 हुई। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1,155 लोग संक्रमित पाए गए, एक्टिव केस की संख्या 8,161, 18,761 संक्रमित ठीक हुए। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 182 लोग संक्रमित पाए गए, एक दिन में 97 लोग ठीक हुए। लखनऊ में जेल डीआईजी संजीव त्रिपाठी कोरोना पॉजिटिव, दफ्तर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा रघुवर दास अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमितों का हाल जाना। ताजमहल के दीदार के लिए करना होगा इंतजार, आगरा में नहीं खुलेंगी ऐतिहासिक इमारतें, कोरोना के बफर जोन में होने की वजह से प्रशासन का फैसला। मध्य प्रदेश के कोरोना के फिर 326 केस बढ़े, संक्रमितों का आंकड़ा 14,900 के पार, अब तक 608 लोग हुए वायरस के शिकार। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 46 नए पॉजिटिव केस सामने आए, राज्य में संक्रमितों की संख्या 3200 के पार, अब तक 14 लोग वायरस के शिकार। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 99 नए केस सामने आए, 3 लोगों की मौत हुई, संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार हुई। हरियाणा में कोरोना के 457 नए केस सामने आए, राज्य में कोरोना के आंकड़े 17,000 के पार, 5 और लोगों की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 332 मरीज रिकवर हुए। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल में 26 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अलग बैरक में आइसोलेट किए गए। बिहार में एक दिन में 404 नए केस सामने आए, मरीजों की संख्या हुई 11,864, वायरस से 2 और लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना का रिकॉर्ड जंप जारी, एक दिन में 895 नए मामले सामने आए, 21 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल का चंद्रोदय मंदिर आम लोगों के लिए खुलेगा, कोरोना की वजह से बीते 3 महीने से बंद है टेम्पल। झारखंड में कोरोना मीटर 2,800 के पार पहुंचा, 53 और लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, एक और मरीज की जान गई। उड़ीसा में कोरोना के 456 नए मामले सामने आए, राज्य में संक्रमितों की संख्या 9,526। असम में एक दिन में 735 नए कोरोना के केस का पता चला, राज्य में 11,000 के करीब मामले पहुंचे, अब तक 14 लोगों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से कुल 1,069 लोग संक्रमित पाए गए, 724 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए। गोवा में 73 और कोरोना पॉजिटिव केस का खुलासा हुआ, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 853। तमिलनाडु में एक दिन में 4,150 लोग संक्रमित पाए गए, 60 लोगों की मौत हुई, टोटल केस 1,11,000 से ज्यादा। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,925 पॉजिटिव केस सामने आए, 37 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 23,474। केरल में सेना के 7 जवान समेत 225 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, टोटल केस 4,400 से ज्यादा। केरल सरकार ने कोरोना को लेकर 2021 तक जारी की गाइडलाइंस, 1 साल तक लोगों को मास्क पहनना जरूरी। कोरोना केस बढ़ने के बाद केरल के तिरुवनंतपुरम में आज से ट्रिपल लॉकडाउन लागू होगा, शहर के ज्यादातर सड़कों को बंद किया गया। तिरुवनंतपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान पुलिस सख्ती से गाड़ियों की जांच कर रही है, 1 हफ्ते तक लॉकडाउन लागू रहेगा। शहर में 284 अभी तक कोरोना पॉजिटिव केस। तेलंगाना में एक दिन में रिकॉर्ड 1,590 नए पॉजिटिव केस सामने आए, राज्य में 23,900 से ज्यादा मामले, अब तक 295 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 998 नए मामले सामने आए, अब तक कोरोना के 18,697 मरीज। जम्मू कश्मीर में फिर 183 केस बढ़े, कोरोना से अब तक 8,429 लोग बीमार हुए, 24 घंटे में 5 लोगों की मौत, कुल 132 लोगों ने दम तोड़ा। अमेरिका से मिशन वंदे भारत के तहत लाए जाएंगे भारतीय, 11 से 19 जुलाई के बीच 36 उड़ानें संचालित करेगा एयर इंडिया। विदेशों से भारतीयों के स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी, कतर में फंसे 300 भारतीय स्वदेश लौटे। कुवैत में फंसे 177 लोग विशेष फ्लाइट से वतन लौटेंगे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर विमान से पहुंचाया गया, लॉकडाउन के बाद कुवैत में फंसे थे। कोरोना काल में अपने शहर लौटे प्रवासी मजदूरों का दिल्ली आने का सिलसिला शुरू हुआ, कंपनी के वापस बुलाने पर फिर लौटे मजदूर, कहा कंपनी ने नौकरी के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर में गोरखा कम्युनिटी के लोगों को मिला नया डोमिसाइल का फायदा, 370 हटाए जाने का मिला लाभ, आजादी से पहले से कश्मीर में रह रहे हैं गोरखा। उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की कार पर हमला हुआ, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप। सावन का आज पहला सोमवार, कोरोना की वजह से देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में की भगवान शिव की पूजा, योगी ने किया जलाभिषेक। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी, कोरोना काल में
सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में बाबा भोले के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार पर मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी पूजा अर्चना। पुजारियों ने चेहरे पर लगाया था मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। हरियाणा के पंचकुला के शिव मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए। पंजाब में श्रद्धालुओं को सता रहा है कोरोना का डर। अमृतसर के शिव मंदिर में मास्क लगाए और डिस्टेंसिंग बरतते नजर आए भक्त। कोरोना के कारण रांची का पहाड़ी मंदिर बंद। सावन के पहले सोमवार पर बाहर ही दिखे पूजा करते हुए श्रद्धालु। मुंबई में थोड़ी देर समंदर में हाई टाइड की आशंका। उठेंगी 4.67 मीटर ऊंची लहरें। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी। ठाणे, रायगढ़, पालघर में भी अलर्ट जारी। मुंबई में हुई भारी बारिश से वडाला इलाके में जलभराव। सड़क किनारे बीएमसी के दफ्तर में भी पानी भरा। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर पटरियों के बीच पानी भरा। सेंट्रल लाइन पर लोकल की आवाजाही पर असर। लोकमान्य तिलक स्टेशन के ट्रैक पर भी पानी भरा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रियों की स्क्रीनिंग में परेशानी। मुंबई के एमवी कंपाउंड में 2 दिनों से भरा बारिश का पानी। स्थानीय लोगों ने बीएमसी पर गुस्सा निकाला। मुंबई के नेहरू नगर बस कंपाउंड में भी भरा 2 फीट तक पानी। बीएमसी ने लगाई वाटर शुकर मशीन। मुंबई में तेज हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बांद्रा के कार्टर रोड पर बीच सड़क पर पेड़ गिरा। मंगलुरु में लैंडस्लाइड से 2 बच्चों की मौत। मलबे में दबने से हादसा। आसपास के 2 घरों को भी नुकसान। रेस्क्यू टीम ने बाकी घरों को खाली कराया। 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से हुआ लैंडस्लाइड।